एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, 2-3 दिन वीडियो नहीं दे पाया, थोड़ा मैं बिजी था, लेकिन मैं आपको अब लेके आया हूँ आपके लिए। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा टेंस की जो वीडियो पढ़ा दी थी, पास्ट परफेक्ट पढ़ा दिया था। मैं आपको पढ़ाऊँगा आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आओ समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस 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 टेंस। ठीक है, तो बेटा पहचान चलो समझते हैं इसको। पहचान क्या होती है इसकी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, क्या रहे थे और प्लस समय। समय का मतलब ड्यूरेशन दिया होगा ना, 2 घंटे से, 2 बजे से, फलानी तारीख से, कोई तारीख दे देगा, कोई सन, कोई मिनट, कोई दिन, कुछ भी, कोई मंथ दे देगा, है ना। तो यानी ड्यूरेशन जरूर देगा। ठीक है, और जो कॉन्टीन्यूअस होता है उसमें ड्यूरेशन ना दे के खाली इतना देता है, रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें समय ऐड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चे हम पढ़ते हैं रूल्स। ठीक है, रूल्स का मतलब यानी नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नियम पढ़ते हैं। तो नियम समझना। देखो बेटा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, सब बहुत इजी है। इसमें बेटा चाहे तुम्हारा एक वचन हो, सिंगुलर नाउन हो, चाहे बेटा तुम्हारा प्लूरल नाउन हो, ठीक है, सबके साथ बच्चे मेरे क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आईएनजी, इसमें लगेगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। निश्चित के लिए सिंस, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर लगेगा। अब बेटा मुझसे ये न कहना कि निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। अगर ये नहीं पता है आपको तो आप मेरी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की वीडियो है उसको अच्छे से वॉच करो जाके। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको बेटा समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, चलिए मिटाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और बना सकते हो अपने नोट्स। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना तो टाइम नहीं रहता कि मैं वेट करूं कि आप लिख लो, है ना। ऑफलाइन क्लास में मिल जाता है समय, उसमें तो समय 1 घंटा बिताना ही होता है, काटना ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं छाप के बाहर हो जाता हूँ, फट जाता हूँ, आराम से उतारो। लेकिन यहाँ टाइम नहीं रहता है, कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब पढ़ूँगा मैं सिंपल सेंटेंस। क्या पढ़ूँगा? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, इसका बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट और तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड, हैड बीन, हैड बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, और बच्चे टाइम। क्या होता है? टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है और फुल स्टॉप लगता है। देखो, सब्जेक्ट हैड बीन एक साथ में कुछ भी होगा, हैड बीन ही लगेगा। ठीक है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो लगेगा लगेगा, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर, बाद में टाइम। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, राम सुबह से खाना खा रहा था। राम सुबह से खाना खा रहा था। तो मैंने बेटा पीछे आपको पहचान बताई थी, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय रहता है ना। देखो, रहा था लगा है और बेटा प्लस समय यहाँ पर ऐड दिया सुबह से। ठीक है, तो किस में आ गया? पास्ट परफेक्ट में आ गया। तो इसको बनाते हैं, राम हैड बीन, खाना की क्या होती है? ईट, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड कब से? तो सुबह से। सुबह क्या है? निश्चित समय, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, तुम 2 घंटे से पानी पी रहे थे। तुम 2 घंटे से पानी पी रहे थे, तो यानी यू। अब देखो, एक वचन था तब भी हैड बीन लगाया, बहुवचन होगा तब भी हैड बीन ही लगेगा। ठीक है, यू हैड बीन। पीना की क्या होती है बच्चे? ड्रिंकिंग। क्या होती है? ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग द वाटर, ड्रिंकिंग द वाटर
और बच्चे क्या कौन सा टाइम है, 2 घंटे। पता नहीं भाई कौन से 2 घंटे, 10 से 12 या 12 से 2 या 2 से 4, नहीं पता भाई। तो अनिश्चित है ना, क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। क्या लगाओगे, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक बेटा, अब आपको निगेटिव समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ, निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस। मौसम का रुख चेंज हो चुका है बिल्कुल, है ना, धूप निकलना बंद हो चुकी है। अब शांति से बैठ के मोबाइल पर पढ़ो आप लोग, है ना, और चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, टेंस खत्म हो पाए, इधर ग्रामर भी चलेगा, लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा, परेशान होना, खाली टेंस में ख़त्म कर पाऊँ जल्दी जल्दी। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर बेटा हेड। देखो जब कभी निगेटिव सेंटेंस बने या कुछ भी बने या इंटरोगेटिव बने, तो जो 2 सिलेबल या 3 सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये नहीं कि वो लाइन से लगाने के बाद तुम नॉट लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब लग गई, अब यहाँ पर नॉट लगा दो, फिर बीन। ठीक है, ये नहीं कि सब्जेक्ट फिर हैड बीन फिर नॉट, ऐसा नहीं, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। ठीक है, फिर बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, और प्लस टाइम, जो भी समय दिया हो, निश्चित या तो अनिश्चित, फुल स्टॉप। ठीक है, नॉट निगेटिव है तो नॉट जरूर लगेगा बच्चा, निगेटिव का मतलब नकारात्मक। आओ देखते हैं, वे रात्रि से पत्र नहीं लिख रहे थे। वे रात से पत्र नहीं लिख रहे थे, तो बेटा वे की इंग्लिश, दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, द लेटर भी लगा सकते हो। ठीक है, कब से, रात्रि, रात्रि क्या है, निश्चित, तो सिंस नाइट, सिंस नाइट। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये बात आपको समझ में विजिबल होगा, अच्छे से विजिबल भी होगा। ठीक है, थोड़ी लाइटिंग की इशू आता, परेशान ना हो, चीज़ें सही हो रही, दे सही हो जाएंगी। ठीक है, 2 राम जनवरी से लखनऊ में नहीं रह रहा था। राम जनवरी से लखनऊ में नहीं रह रहा था, तो क्या बनेगा, राम हैड नॉट बीन लिविंग इन लखनऊ। कब से बेटा, जनवरी, तो जनवरी एक निश्चित महीना है ना, तो सिंस जनवरी, क्या, सिंस जनवरी। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये बात समझ में आपको आई होगी। तो बड़े कितने भी सेंटेंस हों, लेकिन आपको समझ में चीज़ें आएंगी जब आप रोल रट लोगे और पहचान रट लोगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या पढ़ूंगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, एक काम करता हूँ, है ना, इसी में एडिट कर देता हूँ। ठीक है, समझना, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं, बहुत इजी काम है। ठीक है, अभी देखना, बहुत अच्छा समझाऊंगा, समझ में तुमको आएगा, परेशान होना। देखो वीडियो बड़ी करने से कोई मतलब नहीं होता है, आपको वर्ब आनी चाहिए और तरीका कहाँ पर क्या लगता है। ठीक है, अभी देखना, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अगर आप कहोगे तो मैं अभी सेकंड टाइम में एग्जांपल्स बदल लूँगा, परेशान ना होना। ठीक है, देखो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले आपका हेड लगेगा, क्या, हेड लग गया, फिर सब्जेक्ट लग गया, हेड सब्जेक्ट फिर बीन लगता है, यानी सबसे पहले हेड फिर सब्जेक्ट फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस वर्ब, फिर टाइम, और यहाँ पर क्या बच्चे लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में बेटा क्या होता है, हमारे हिंदी वाक्यों में क्या पहले लगा होता है, तो क्या के लिए हम सहायक क्रिया पहले लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो इसके पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नंबर 1 डाल के यहाँ क्या लगाना पड़ेगा,
क्या, क्या वे रात्रि से पत्र लिख रहे थे, तो इंटरोगेटिव बन गया। लेकिन इंटरोगेटिव के लिए हमको इसमें भी सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना पड़ेगा, इसमें नॉट को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नहीं तो लगा नहीं है, यहाँ भी क्योंकि दे थोड़ी हम पहले लगाएंगे, पहले बच्चे हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लगा दिया हैड, हैड दे बीन राइटिंग अ लेटर सिंस नाइट, और नाइट के साथ में यहाँ पर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप ये हमारा है, ठीक है। और आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में, फर्स्ट टाइप में। अब इसको भी हमको बनाना पड़ेगा कि राम जनवरी से लखनऊ में नहीं रह रहा था, तो ये क्या था, ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव का मैंने नहीं मिटा दिया, तो अब ये कैसा बन गया, अब ये साधारण रह गया। लेकिन साधारण से हमको बनाना है इसको इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे, क्या, है ना। क्या राम जनवरी से लखनऊ में रह रहा था, तो इंग्लिश में क्या करते हैं, जब क्या पहले लगा तो सहायक्रिया लगाएंगे हम, है ना। सहायक्रिया लगाएंगे तो क्या करेंगे, तो ये वाला हेड मिटा देंगे, ये नॉट मिटा देंगे, ठीक है। चलो हम पूरा थोड़ा सा मिटाता हूँ वरना समस्याएं बन जाएंगी। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा बच्चे, इसके लिए मैं हैड लगाऊंगा, हैड राम बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस जनवरी, ठीक है, JNUARY, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा। तो क्या विजिबल है सब कुछ, ठीक है, सब कुछ विजिबल है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है। इसमें जो है सहायक क्रिया पहले लगी होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर बीन होता है, फिर ये सब होता है, लाइन से लिखा है और एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा बच्चे इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। क्या पढ़ाऊँगा, इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। इसको नहीं एडिट करूँगा, इसको बताऊँगा, परेशान ना होना, ठीक है। उसको बनने वाला था तो मैंने बना दिया। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में बेटा क्या होता है, इंटरोगेटिव में सेकंड टाइप में क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल तो एडिट ही करना पड़ेगा वो इतना कहाँ से मिटाऊंगा, है ना, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बच्चे WH वर्ड लगा होता है, ठीक है, WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, फिर नहीं, WH वर्ड के बाद हेड होता है, क्या, हेड, फिर सब्जेक्ट। यानी देखो WH वर्ड, फिर तुम्हारा हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क होता है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला ये होता है। अब ये तुम्हारा एग्जांपल में मिटा के दूसरे एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, देखो आपने अगर मेरा प्रेजेंट वाला बढ़िया से पढ़ा है ना, तो ये भी बहुत अच्छा समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि सब सेम टू सेम है, कुछ नहीं बदला है, बस थोड़ा सा बदला है, बस जो वही बदलाव आपको समझना है, आपको रिवीजन करना है। और आप वैसे भी इतने समझदार बच्चे हैं सब लोग, हैं ना। एक जैसे राजू 2 बजे से पतंग क्यों उड़ा रहा था, क्वेश्चन मार्क। देखो क्यों शब्द भी बच्चा लगा है बीच में, और टाइमिंग भी दी 2 बजे से, तो इंटरोगेटिव ये कौन सा आएगा, सेकंड टाइप में होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। तो देखो WH वर्ड की पहले इंग्लिश तो यानी वाई, अब सहायक क्रिया यानी कि हैड, वाई हैड राजू बीन, उड़ाने की क्या होती, फ्लाइंग द काइट। अब भाई क्या है, 2 बजे से, तो बजे तो एक निश्चित टाइम होता है ना, तो सिंस 2 o'clock, उम्मीद करता हूँ बच्चे इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सीता 2 घंटे से खाना क्यों पका रही थी, है ना। तो सीता 2 घंटे से खाना क्यों पका रही थी, है ना। तो कैसे बनेगा, देखो क्योंकि इंग्लिश वाई हैड सीता बीन, पकाने की क्या होती है बच्चे, कुक, क्या होती है, कुक, ING, कुकिंग द फूड, है ना। कुकिंग द फूड कब से, 2 घंटे से, तो क्या है, अनिश्चित टाइम है। देखो ये तुम्हारा घंटे वाला और बजे वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं तुमको अंतर समझा पाऊँ। देखो जो
बजे जो होता है एक निश्चित समय होता है, घंटे घंटे जो होता है अनिश्चित समय है। घंटे पता नहीं वो कौन से 2 घंटे, बजे एक निश्चित समय है ना, तो घंटे के लिए यहाँ क्या लगेगा फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अगर 1 घंटा होता तो आवर होता, अगर 1 से ज़्यादा है तो आवर्स हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन हो जाएगा तो उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इंटरगेटिव सेकंड टाइप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चे आपका बच्चा क्या है, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको भी तुमको थोड़ा सा एडिट करके समझा दूँ, और विशेष कुछ होता नहीं इंटरगेटिव प्लस निगेटिव में, बस निगेटिव में नॉट जो जुड़ता है वो कहाँ जुड़ता है ये आप समझ लो। ठीक है बच्चे, कुछ हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। अभी देखो मैं तुमको समझाता हूँ, समझना मेरी बात। जैसे मैंने कहा इसको, ये इंटरगेटिव और ये निगेटिव, ठीक है। और ये बात आप वहाँ बहुत अच्छा समझ पाओगे जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे, ठीक है। जैसे इंटरगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि इंटरगेटिव भी शब्द लगा होता है और नॉट भी लगा होता है, ठीक है। जो तुम्हारा स्ट्रक्चर में बदलाव होता है कहाँ होता है, WH वर्ड लगता है, हेड लगता है, सब्जेक्ट लगता है, और ये जो तुम्हारा बीन लगा होता है, बीन, इसके पहले नॉट बीन लगता है। क्या लगता है बच्चे, नॉट बीन लगता है। क्या लगता है, नॉट बीन। आओ वही मैं सुधार देता हूँ, यहाँ लगेगा नॉट बीन। क्या लगेगा, नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर, टाइम, सब कुछ वही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। WH वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, ऐसे लगता है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एडिट करूँ, बदलाव करूँ तो कैसे करता हूँ देखना, समझते हैं। आ जाओ, कहाँ पर क्या लगना चाहिए वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मिटा दिया। राजू 2 बजे से पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा था, है ना। यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, नहीं लगा दूँ। क्या लगा दूँ, नहीं लगा दूँ। मैंने कहा कि राजू 2 बजे से पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा था, ये क्या बन गया, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। क्यों, क्योंकि इंटरगेटिव शब्द क्यों लगा है और नहीं निगेटिव के लिए नहीं लगा है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, वाई हैड राजू। अब देखो मैंने क्या बताया कि नॉट बीन है ना, तो बस यहाँ थोड़ा सा एडिट करूँगा कि बीन से पहले मैं क्या लगा दूंगा, नॉट बीन लगाऊंगा। नॉट बीन, लो बन गया इंटरगेटिव निगेटिव। वाई हैड राजू नॉट बीन फ्लाइंग द काइट सिंस 2 o'clock। हो गई इंग्लिश, बन गया, कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में। अगला मैंने कहा सीता 2 घंटे से खाना क्यों पका रही थी, तो ये इंटरगेटिव सेकंड टाइप था, ठीक है। इसको मैं इंटरगेटिव प्लस निगेटिव बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगा, सीता 2 घंटे से खाना क्यों नहीं पका रही थी, क्यों नहीं पका रही थी, ये लो निगेटिव बन गया, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, वाई हैड सीता नॉट बीन। क्या बनेगा, वाई हैड सीता नॉट बीन। देखो मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है समय की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपके पास समय है कम और करना सीखना आपको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा जल्दी में लेके ये ख़त्म करूँ, कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करूँ जिससे आप लोग मज़े ले पाएँ, है ना, चीज़ों का। वाई हैड सीता नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours, यही बनेगा। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। और आपको अगर कोई जिसकी वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिलेबस भी बहुत जल्दी से पढ़ाऊंगा, एक तो 10th, दूसरा 12th, ये 2 क्लासों का मैं सिलेबस जल्दी पढ़ाऊंगा। अभी इनके सेंट्रल आइडिया जल्दी अपलोड करूँगा। बोर्ड पर समझा के अपलोड करने का मतलब बोर्ड पर समझाऊंगा आके, ठीक, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लिखोगे, कैसे लिख पाओगे, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंटेंस आइडिया बहुत सरल है, सब कुछ बहुत इजी है, लेटर लिखना बहुत इजी है, ठीक है। आपके सामने छापूंगा, परेशान ना होना, ठीक है। जैसे बताऊँ वैसे पढ़ लेना, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, वीडियो को लाइक करो ना, सब्सक्राइब करना। ज़्यादा नहीं चिल्लाता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, बस आप समझो अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है कम समय में तो आप इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजो, जो भी रिलेशन में उसको भेजो, शेयर करो, हेल्प करो हमारी। थैंक यू। जय महाकाल।